मूवी की शुरुआत में एक अफ्रीकी शेर दिखाया जाता है जिसका वजन पूरे 8 टन था। अचानक एक लड़का जिसका नाम क्रेवेन था उस पर झपटा और पागलों की तरह उसे नोचने सोटने लगा। इस खौफनाक हमले की वजह थी उसके पिता की नादानी। उन्होंने खुले मैदान के इस राजा को चुनौती देने की मूर्खता कर डाली। उन्होंने 2 गोलियां चलाईं लेकिन शेर को मारने में नाकाम रहे। उल्टा शेर और ज्यादा गुस्से में आ गया। पिता के पास कुछ भी कर पाने की ताकत नहीं थी। वो बस बेबसी से अपने बेटे को शेर के जबड़े में जाते हुए देखता रह गए। सबको लगा कि बेटा मर चुका है, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शेर का खून लड़के के घाव पर टपक गया और अजीब संयोग से वह खून उसके डीएनए के साथ पूरी तरह मेल खा गया। इससे न सिर्फ उसकी जान बच गई बल्कि उसमें असाधारण शक्तियां भी आ गईं। उसे शेर के खून से मिले थे अभूतपूर्व कौशल और ताकतें। पर जब वह लड़का घर लौटा तो देखा कि उसके पिता ने उसी दंतकथाओं वाले शेर मुफासा को बेरमी से मार दिया था। उन्होंने उसका सिर दीवार पर सजावट के तौर पर टांग दिया ताकि बेटा अपने भय पर विजय पा सके। मगर बेटे की आत्मा हिंसा की नहीं थी। उसने अपने पिता की इस बेरमी और जीवन की अवहेलना को देखकर गहरा दुख और घृणा महसूस की। आखिरकार अगर उस शेर का खून होता तो वह लड़का शायद जिंदाहीन होता। पिता पुत्र के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और पहले से ही कमजोर रिश्ता अब पूरी तरह टूट गया। पिता के नियंत्रण से खुद को आजाद करने के लिए लड़के ने फैसला किया कि वह घर छोड़कर अपनी मां के पैतृक स्थान की ओर चला जाएगा। उसे पता नहीं था कि उसके शरीर में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अपने छोटे भाई को अलविदा कहने के बाद वह रूस के सुदूर पूर्वी घास के मैदानों में जा पहुंचा, जहां वह अपनी पहचान और मकसद की तलाश में निकला। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि जमीन में हल्का कंपन होने लगा। कुछ ही पल में उसके कानों में तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर से धूल का गुबार उठ रहा था और अफ्रीकी जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड बिजली की रफ्तार में उसकी ओर दौड़ रहा था। क्रेवेन जानता था कि इस हालात में भाग पाना असंभव है। उसने आंखें बंद कर लीं, सिर को बाहों में समेट लिया और जमीन पर सिकुड़कर बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे भैंसें उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसके चारों ओर से ऐसे निकल गईं जैसे किसी पत्थर को नदी का पानी पार करता है। उसने देखा कि सामने एक भालू जैसे आकार की भैंस खड़ी थी। हालांकि उसके सिर पर बाल कम थे पर उसकी